हम लोगों ने आठवीं कक्षा का आपका दूसरा अध्याय में चौथा पाठ देखा है 4 वाला, जिसमें हम लोगों ने पहले सोचो बोलो देख चुके हैं। प्रश्न देख चुके हैं, कवि परिचय, कविता पठन। कविता पठन के साथ साथ मैंने कविता का सार भी समझाया है। उसके बाद आएगा शब्दार्थ, व्याकरण और अभ्यास कार्य साथ साथ। तो हम लोगों ने सोचो बोलो देख चुके हैं, प्रश्न देख चुके हैं। कवि परिचय जो बाल स्वरूप राय जी हैं वो 1936 में जन्मे हुए हैं और उन्होंने सूरज का रथ आदि रचनाएं लिखी है। उन्हें कई बाल साहित्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कविता का पठन और कविता का सार ये है कि हम लोग जो मनुष्य है जिसे भगवान ने क्या दिया है, बोलने की शक्ति दी है और सोचने की भी शक्ति दी है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, कि हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं, है ना, जो कुछ भी कार्य करते हैं कैसे करते हैं, उसे अंधेरे में करते हैं, नहीं उसे उजाले में करते हैं। जो रात में अगर चांद नहीं होता तो हमको दिशा कौन दिखाता, जाने के लिए। और अगर सूरज सुबह नहीं उगता तो चमकते हुए हमारे पूरे संसार को राह दिखाता है सुबह। यानी वो कहता है कि चलो मैं जाग चुका हूँ, आप लोग भी जागिए और चलो काम पर चलिए। तो सूरज का क्या काम है, सुबह से लेकर रात होने तक तो सूरज रहता है ना, फिर रात से फिर सुबह होने तक चांद रहता है। तो ये पूरा एक दिन चक्र है, यानी एक तरफ दिन में सूरज रहता है, रात को चांद रहता है। तो ये सूरज जो सुबह आता है वो कहता है कि चलो मैं उठ चुका हूँ, आप लोग भी उठिए और आप लोग भी काम पर चलिए। तो क्या करता है, सूरज रोशनी फैलाते हुए सभी को जगाते हुए पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जग जाते हैं और सब तैयार रहते हैं अपने अपने काम करने के लिए। तो फिर रात आती है, तो रात में क्या करते हैं, सुबह का काम पूरा सुबह से शाम तक जो काम करते हैं हम लोग थक जाते हैं, तो रात को हम लोग क्या करते हैं, रात को आराम करते हैं, है ना। तो चांद कहता है आप मेरी चांदनी में ठंडी हवा में सो जाइए और अपने आप को सुस्ता लीजिए। जितना भी आपको सोना है रात में ही सोइए, लेकिन सुबह फिर जब होगी फिर वो सूरज आ जाएगा जो आपको जगाकर काम करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। यानी हर रात में जब हम सोते हैं तो दिन को जब उठते हैं तो हर दिन हमें एक नई सुबह लाता है और एक नई चेतना लाता है हमारी ज़िंदगी में कि हमको उठना है और अपना कार्य करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। तो हमको सूर्य से सीखना चाहिए कि हर दिन एक नया दिन होगा हमारे लिए। जो कुछ कार्य हम लोग करेंगे उसे बहुत ही फुर्ती से करना है, बहुत ही प्रशांत और शांत मन होकर करना है, क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए एक नया संदेश लेते हुए आता है। तो कवि कह रहे हैं बाल स्वरूप राही जी, तो हम लोग मनुष्य हैं, पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ झरने जो कुछ भी है प्रकृति में, वो सभी तो कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन जब भगवान ने हमें बनाया है, हमें बोलने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है, तो हमें यह सोचना है और यह बोलना है कि अगर हमारे पास चांद सूरज पर्वत पहाड़ नदियाँ इंद्रधनुष ये सभी नहीं होते तो कैसे रहते। हम लोगों ने देखा कि चांद सूरज नहीं रहेंगे तो रोशनी और चांदनी नहीं आएगी। उसके बाद में नदियाँ, अगर नदियाँ नहीं होती तो हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता, समुद्र का पानी तो खारा होता है जो पीने लायक नहीं होता। तो नदियों से पानी जो आता है वही हमारे लिए पीने लायक होता है। और उसके बाद में क्या है कि पर्वत, अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं रहते तो उनमें से झरने बहाता हुआ मीठे मीठे झरनों का पानी हमें कौन देता, तो पर्वत भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद में आता है कि अगर पेड़ नहीं होते तो हरियाली कौन फैलाता, अगर पेड़ नहीं होते प्रकृति में तो हर जगह सूखा ही पड़ जाता था और हमें स्वच्छ वायु भी नहीं मिलती थी और ना ही बारिश होती थी, जिसके कारण हम लोग अभी जी रहे हैं और हर जगह सूखा सूखा ही रहता था। तो पेड़ होते हैं तभी तो हरियाली दिखती है, और अगर फूल नहीं होते तो हमें खिलखिल कर मुस्काना कौन सिखाता, हर दिन फूल अपने खुशबुओं को रात को वो भी सो जाते हैं, सुबह उठते हैं खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए, हमें भी सिखाते हैं कि हमें
मुस्कुराते ही रहना चाहिए। उसके बाद में अगर बादल नहीं है तो नभ में यानी आकाश में बादल नहीं है तो इंद्रधनुष कैसे रच पाता। इंद्रधनुष कब रचता है और कब हमें दिखता है, जब बारिश आता है यानी जब बादल छा जाते हैं उसके बाद में हमें इंद्रधनुष दिखता है आकाश में। अगर ये सब कुछ है तो इसके लिए पूछने के लिए कौन है प्रश्न, हम लोग, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि हम लोग प्रश्न पूछे। प्रकृति को भी सिखाना है कि वो हमें सब कुछ दे रहा है ना, प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है ना, लेकिन पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ जो भी प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग उससे बदले में कुछ भी पूछ नहीं सकते और ना ही मांग सकते हैं। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हमको सोचने की बुद्धि भी है, सोचने के लिए और बोलने की शक्ति भी है, तो हमें पूछना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम लोग जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं यानी प्रकृति का जो इस्तेमाल करते हैं अपन पेड़ पौधे हवा वायु पानी उसे सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए प्रकृति एक जैसी है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन हमें उसका सही इस्तेमाल कर सभी के लिए उपयोगी लाना चाहिए। तो हो गया है कविता का सार, कविता का पठन, कवि परिचय, प्रश्न बोलो, सोचो बोलो, आप हो जाएंगे शब्दार्थ। देखिए बेटा, अगर इफ दिशा डायरेक्शन, चमकना टू शाइन, निर्मल प्योर, प्यास थर्स्टी, बुझाना टू पुट आउट, झरना वाटर स्प्रिंग, बहना टू फ्लो, हरियाली ग्रीनरी, मुस्काना टू शाइन। तो ये हमारा शब्दार्थ हो गया है। अब हम लोग जाएंगे व्याकरण भाग में।
से संबंध रखते हैं। ये तीनों भी आसमान में एक चरण से रहते हैं। और पेड़, पेड़ कौन सा है? पेड़ धरती पर रहता है। ये तीनों आकाश में रहते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो देखिए पर्वत, झरना, नदी, तालाब। तो क्या है ये तीनों? इसमें पर्वत अलग है क्योंकि पर्वत पहाड़ होता है और ये झरना, तालाब, नदी पानी की बहाव बताते हैं। बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष, इसमें पशु, बादल, नभ और इंद्रधनुष ये तीनों भी आसमान में रहते हैं। पशु जो है वो धरती पे रहते हैं, यानी जो भिन्न है, यानी ऑड वर्ड इंग्लिश में बताते हैं ना, जो ऑड है उसको वो लिखना है। तो वो हमारा व्याकरण का यह पहला वाला। और दूसरा वाला हम लोग देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग यानी जो शब्द से पहला जुड़ा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। जो शब्द से पहले जुड़ा हुआ होता है, जैसे सफल, अवगुण, बदबू। तो इसमें क्या है? उपसर्ग यानी जो पहले जुड़ा है, स, अव, बद, यानी शब्द है फल, उसका सामने जो जुड़ा है वो है, उसके पहले जो जुड़ता है वो है उपसर्ग। सफल, गुण, अव, भू, बदबू। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो अंत में जुड़ता है, जैसे दिशा, भारतीय, ईय, सफलता, ता, ये प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। और उपसर्ग वो है जो शब्द के पहले जुड़ता है। अब हम आएंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी एक शब्द का विभाजन कर हम लोग इसे लिखते हैं, वो है संधि विच्छेद। निर्मल, निह प्लस मल, निर्मल, निर्बल, निस्संदेह, तो ये है संधि विच्छेद। और ये व्याकरण में जो है वो है भिन्न शब्द को छाटकर लिखना है। जो भिन्न है चांद, सूरज और तारा, इसमें पेड़ भिन्न है। पर्वत, झरना, नदी, तालाब, तो इसमें पर्वत भिन्न है। बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष, इसमें पशु विभिन्न शब्द है, वो भिन्न शब्द है। उपसर्ग यानी जो शब्द से पहले जुड़ा होता है वो उपसर्ग है। सफल, अवगुण, बदबू। और जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ये शब्द के शुरू में जुड़ता है और शब्द के अंत में जुड़ता है। दिशा, आ, भारतीय, ई, सफलता, ता, संधि विच्छेद यानी एक शब्द का विच्छेद कर लिखना। निर्मल, निह प्लस मल, निर्बल, निह प्लस बल, निस्संदेह, निह प्लस संदेह। तो ये हो गया हमारा व्याकरण। अब हम जाएंगे अभ्यास कार्य में।
अभ्यास कार्य भी हम लोग मैंने पहले देखा है, जो विधि लिखना है वो भी अभ्यास कार्य में आ चुका है। जो विभिन्न शब्दों को छांटकर लिखना है वो अभ्यास कार्य में आ चुका है, जो अभी हम लोगों ने लिखा है। और मुहावरे वाले शब्द लिखना है आपको और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अभ्यास कार्य में देखिए आप लोग, यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसमें आपको शब्द यानी झरना, चांद, सूरज, मुकेश के अलावा दूसरे शब्द लिखकर लिखना है। तो अगर न होते डॉक्टर, अगर न होता डाकिया, बताओ चिट्ठी लाता कौन। तो अगर डाकिया नहीं होता तो हमें चिट्ठियां कौन लाता है, कोई नहीं ला सकते, क्योंकि डाकिया ही है जो हमें चिट्ठी लाता है। तो ये कविता कहाँ से आई है, अगर न होता पर्वत, हमको झरने मीठे झरने बहाता कौन, तो उसी का है। तो और एक पंक्ति है वहां पे, अगर न होते अध्यापक, अगर अध्यापक नहीं होते तो क्या होता, बताओ ज्ञान फैलाता कौन। तो हमें ज्ञान कौन देते हैं, अध्यापक। अगर न होते बादल नभे, इंद्रधनुष रच पाता कौन, वैसा है ना। तो यहाँ पर अगर न होते अध्यापक, बताओ ज्ञान फैलाता कौन। तो अगर अध्यापक नहीं होते तो हमें ज्ञान कौन देता, नहीं दे सकते। तो ये कविता यही कहलाती है कि अगर ये सभी जैसे पर्वत, पहाड़, सूरज, चांद, झरना और इंद्रधनुष ये सभी नहीं है प्रकृति में, तो हम लोग कैसे जी पाते, हम लोग ही नहीं पेड़ पौधे और पशु पक्षी कैसे जी पाते। तो सभी कुछ क्या हो जाता, पेड़ हरियाली नहीं रहती तो सब कुछ बंजर हो जाता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी को प्रकृति को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति के सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें ही बुद्धि दी है, हमें ही सोच समझ कर बोलना है और इस्तेमाल करना है, ना कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे बोल सकते हैं। लेकिन प्रकृति जब हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांग रही है, बल्कि इतना ही कह रहे हैं कि आप प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति संरक्षण करें और प्रकृति को बचाएं, ताकि अपने लिए ही नहीं आगे चलने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाएं, ताकि हम लोग जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें जो शुद्ध वातावरण और स्वच्छ पर्यावरण दिया है वो हम आगे चलने वाले पीढ़ी को दे सके।